नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। हनुमान जी की लीलाएं महाराज जी से कितनी मिलती जुलती हैं। महाराज जी हाथ में फल लेकर खेलते हैं और फिर उसे फेंकते हैं। जिनका लंबी भुजाओं वाला शरीर अपना स्वयं ही रूप और आकार समय समय पर बदल लेता है। किसी समय अत्यंत लघु रूप दिखाई देता तो कभी कभी महाराज जी का शरीर पर्वत की तरह विशाल भी हो जाता। एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करने को पवन सूत की तरह बने रहते। भक्तों के लिए दया के महासागर। उन्हें स्वयं अपनी विलक्षण शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या फिर उसे वे स्वयं ही स्वीकार नहीं करते, परंतु प्रभु श्री राम के प्रति अपना अखंड और संपूर्ण प्रेम वे कभी नहीं भूलते। दोस्तों, इस कलयुग में हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें प्रभु श्री राम ने ही इस संसार में स्वतंत्र रूप से छोड़ा हुआ है। इसी कारण से हनुमान जी समय समय पर अपना रूप धारण करके अपने अद्वैत स्वरूप में अवतरित होते रहते हैं। वह राम को जानते हैं और राम उन्हें भली भांति जानते हैं। हनुमान जी कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं। हवा की तरह उड़ते हुए उन्हें रोका नहीं जा सकता। हनुमान जी किसी भी अत्याचारी का तुरंत पता लगा सकते हैं। वह उसके कर्मों को देखते हैं, ना कि उसकी बातों को कि वे जाकर उसे ललकारेंगे। एक जंगली पशु तक को छद्म वेश और बनावटी बातें भ्रमित नहीं कर सकती। और हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप परम पूज्य बाबा जी तुम्हारी किसी भी प्रकार की दुखी मनोभावना को तुरंत खुशी व आनंद में बदल देते हैं। महाराज जी का पहरा बहुत कठोर है। वे मारुत सुत हैं। एक बार तो महाराज जी से एक भक्त ने हनुमान जी के बारे में पूछ लिया। बाबा जोर जोर से हंसने लगे, जैसे कि इतना मामूली सा प्रश्न पूछा ही क्यों। फिर महाराज जी ने स्वयं ही कह दिया कि हनुमान तो बंदर के रूप में कोई देवता है, कोई भी उनकी यहाँ पर बराबरी नहीं कर सकता। वह तो वीर हैं, साहसी और दयालु हैं, स्वयं प्रकाशमान हैं, विनम्र के मित्र समान, बलशाली और बुद्धिमान और काल व हर एक स्थान के स्वयं ही ज्ञाता हैं। यह कहकर महाराज जी ने तुरंत अपनी आंखों को जोर से भींच लिया। भक्त समझ गया कि हनुमान जी की ऊर्जा अपना रूप ले सकती है। वह महाराज जी को प्रणाम करके वहां से चला गया, परंतु उसके हृदय में बैठ गया कि महाराज जी ने अपनी ही व्याख्या कितने सरल तरीके से कर दी। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को कभी कभी ये प्रश्न हृदय में जरूर गूंजता होगा कि वास्तव में महाराज जी और हनुमान जी का आपस में क्या संबंध है। इस प्रश्न का उत्तर तो महाराज जी की भाव भंगिमाओं और उनके व्यवहार में भली भांति छलकता है कि महाराज जी का हनुमान जी के साथ में वास्तव में सेवक और स्वामी का संबंध है। महाराज जी स्वयं कहा करते थे कि हनुमान जी तो इतने बड़े हैं, इतने उच्च हैं कि वह भगवान राम के वास्तव वाले ईश्वर स्वरूप के परम सेवक हो गए। वे ईश्वर के इतने समीप आ गए कि उन्हें स्वयं राम की श्वास माना जाता है। बाबा जब भी कोई हनुमान जी की चर्चा करता बहुत प्रसन्न होते। दोस्तों, उन्हीं हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप हम सभी के पूजनीय बाबा नीम करौली महाराज जी को जो भी भक्त सच्चे हृदय से ध्याता है, जो उनकी शरण में रहते हुए स्वयं को पवित्र शुद्ध रखता है, साथ ही सत्य पर अडिग रहता है, ऐसे भक्तों के लिए महाराज जी दुनिया के हर एक कोने में हर समय उपलब्ध रहते हैं। दोस्तों, आपकी दैनिक दिनचर्या में अनेक जगह पर महाराज जी का प्रकट भाव रहता है, लेकिन चूंकि आप स्वयं पर केंद्रित रहते हैं, अतः उन्हें नहीं पहचान पाते। जब जब आपको दिन के किसी भी काम में कहीं भी कोई बाधा आती है, आपका मन खटकता है, तो मन के अंदर से जब उसका समाधान झलकता है, तो उस समाधान को लाने वाले कोई और नहीं, बाबा जी स्वयं होते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि अगर आप महाराज जी के साथ में पूर्ण निष्ठा और सत्यता के भाव के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो बाबा जी स्वयं ही आपके हृदय में विराजते हैं। इस कारण से जब आपके जीवन में कभी भी कहीं भी कोई समस्या आती है, आंख बंद करके अगर आप महाराज जी से उस समस्या का समाधान के बारे में पूछते हैं, तो आप ही के हृदय में बैठे बाबा जी आपको उसका उत्तर तुरंत देते हैं। और इसके लिए आपको
किसी खास स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही कोई खास क्रियाकलाप करने की कभी आवश्यकता होती है। आप जैसे जीवन बिता रहे होते हो, जैसे अपने नित्य कर्म कर रहे होते हो, उन्हीं कर्मों के दौरान आप बस महाराज जी को स्मरण करते रहिए। ऐसे में महाराज जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वह हर पल हर जगह आपके समांतर चलते हैं। हमें इन भौतिक आँखों से दिखाई तो नहीं देते, परंतु ज्यों ही हम उनका स्मरण करते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे साथ में तुरंत क्रियान्वित हो जाती है। बाबा एक तरफ तो आपके लिए समाधान आपके हृदय में ही गुंजाते हैं, वहीं पर बाहरी आवरण में आपकी हर तरफ से चौतरफा सुरक्षा करते हैं। इसलिए दोस्तों, महाराज जी के सानिध्य में रहते हुए दो बातों के लिए हमेशा निश्चिंत रहिए। पहली, महाराज जी के सानिध्य में आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आपको कोई भी बाहरी परिस्थिति चोट नहीं पहुंचा सकती। और दूसरी खास बात कि जब भी आप किसी संकट में फंसते हैं, उसके समाधान के लिए महाराज जी से बात करेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, तो महाराज जी आप ही के हृदय में उसका समाधान तुरंत आपको बता देंगे। बाबा जी किस प्रकार अपने भक्तों के साथ में ये सब अद्भुत लीला में करते हैं, इसे बहुत ही सरल तरीके से समझने के लिए आज आपको सुनाते हैं बाबा की एक ऐसी अद्भुत घटना, जिस घटना में बाबा जी पवन सुत हनुमान की तरह पवन वेग के साथ में हजारों किलोमीटर दूर बैठे भक्त के पास में तुरंत पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से हम आपसे महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए महासंकट में उनका साथ देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उनकी मदद अवश्य करी होगी, और जो भक्तगण मदद नहीं कर पाए हैं या जिन तक संदेश नहीं पहुंचा है, कृपया आप सभी भक्तों से यही निवेदन है कि दोस्तों, आगे बढ़कर दिल बड़ा रखकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, बड़ी से बड़ी राशि में, जितना आपका सामर्थ्य हो, इन महाराज जी के प्रिय वृद्ध भक्त की अवश्य सहायता करिए। और आप सभी को इसके लिए हम यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और क्यूआर कोड दे रहे हैं। दोस्तों, उनके जीवन में आया महासंकट काफ़ी गहरा है। उन्होंने हम पर बहुत भरोसा किया। हमने स्वयं भी आगे बढ़कर उन्हें एक बड़ा अमाउंट पहले ही दे दिया है। आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने दिल को बड़ा रखिए और आगे बढ़कर महाराज जी के इन वृद्ध भक्त को जरूर मदद करिए। संकट में फंसे हनुमान भक्त की मदद करने से हमें भी आने वाले समय में हमारे ही गुरु, हमारे ही ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं महाराज जी की वह अद्भुत घटना। दोस्तों, कनाडा की रहने वाली बाबा की भक्त सुनंदा मार्कस अमेरिका के डॉक्टर लेरी के द्वारा संचालित सेवा फाउंडेशन के कार्य से अपनी सहकर्मी मीरा बुश के साथ में ग्वाटेमाला में कार्य कर रही थी। वहाँ पर वह एक सुदूरवर्ती गांव से ये लोग अपनी गाड़ी में राजधानी स्थित अपने होटल को लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो गई, और जिस जगह उनकी गाड़ी खराब हुई थी, यह इलाका पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ एकदम सुनसान इलाका था। और जो उनकी गाड़ी का हबशी ड्राइवर था, उसने स्वयं गाड़ी को रोककर उसकी पूरी चेकिंग करी, लेकिन उसे कोई भी गड़बड़ी का पता नहीं चल पाया कि आखिर उनकी गाड़ी क्यों बंद हो गई। ये दोनों महिलाएं सुनंदा और मीरा उस समय घबरा गई कि उस सुनसान घने जंगल में इतनी सर्द रात को भला वे खुले में कैसे बिताएंगे। और दोस्तों, जहाँ पर दो महिलाएं स्वयं अकेली होती हैं, वो भी सुनसान इलाके में, वहाँ पर कोई अनिष्ट होने की आशंका वैसे ही बढ़ जाती है। गाड़ी का ठीक होना जब पूरी तरह से नामुमकिन हो गया, तो उन दोनों महिलाओं को होटल पहुँचने का कोई तरीका नहीं सूझा। धीरे धीरे वहीं पर रात गहराने लगी और अंधकार भरे उस जंगल में सुनंदा और मीरा को भय सताने लगा। और दोस्तों, जब भय बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनका जी घबराने लगा, तब सुनंदा अपने अंतिम मन में महाराज जी की शरण में चली गई। उन्होंने आंखें बंद कर ली, अपने हृदय में महाराज जी को बसाया और बाबा से ही कहने लगी कि महाराज जी, इस कठिन परिस्थिति से उबरने में मेरी मदद कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह अमेरिकन महिला जो महाराज जी की भक्त रही हैं, वह उस समय भारत से हजारों किलोमीटर दूर ग्वाटेमाला में थी। वह भलीभांति जानती थी कि बाबा तो उस समय कैंची धाम में या फिर किसी अन्यत्र स्थान पर भारत में ही होंगे।
परंतु जब उन्हें कोई सहारा नहीं सूझा तो बाबा का सहारा ही उनके लिए सबसे बड़ा हो गया। और सुनंदा आंखें बंद करके बाबा से निरंतर प्रश्न करती रही कि महाराज जी, हमें यहाँ से निकलने का समाधान बता दीजिए। दोस्तों, अभी चंद मिनट बीते ही थे कि तभी उनके कानों में महाराज जी की स्पष्ट वाणी सुनाई दी। 3 बार बाबा ने कहा, चेक द फ्यूज, चेक द फ्यूज, चेक द फ्यूज, यानी कि गाड़ी के फ्यूज का परीक्षण करो। दोस्तों, सुनंदा महाराज जी की वाणी को भली भांति पहचान गई। तुरंत ही उन्होंने आवाज़ लगाकर उस हफ्सी ड्राइवर को बुलाया और कहा कि इस बंद पड़ी गाड़ी में जो फ्यूज है उसे निकाल कर चेक करो। तब ड्राइवर ने गाड़ी का फ्यूज निकाल कर उसे देखना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि गाड़ी के जो 4 फ्यूज हैं उनमें से एक फ्यूज जला हुआ है। ड्राइवर ने तब अपने साथ में लाए एक्स्ट्रा फ्यूज में से एक फ्यूज निकालकर गाड़ी में फिर से लगाया और इस बार जो ही उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा, तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसके बाद में वे लोग समय से ही होटल पहुंच गए और खा पीकर चैन की नींद सो गए। कालांतर में सुनंदा ने यह आप बीती वीरापुरम में श्री सिद्धि माँ को सुनाई थी। साथ ही सुनंदा ने कहा था कि बाबा जी पवन वेग से इस संसार के किसी भी कोने में तुरंत पहुंच जाते हैं। बस अगर भक्त की सच्चाई हो और उसकी आर्तनाद महाराज जी तक पहुंच जाए। बाबा जी तो एक क्षण भी नहीं गंवाते अपने भक्त के पास में पहुंचने के लिए, चाहे वह भक्त कहीं भी क्यों ना हो। अतः यह आवश्यक नहीं कि आप मंदिर में बैठेंगे या मंदिर जाएंगे तो ही महाराज जी का सानिध्य मिलेगा। दोस्तों, दिनचर्या के नित्य क्रम में जब भी आप किसी समस्या में ऐसे उलझ जाएं कि समाधान नहीं मिल रहा है तो आंखें बंद करके महाराज जी से वही प्रश्न को बार बार दोहराते रहें। आप पाएंगे कि अगले चंद मिनटों के बाद में महाराज जी तुरंत ही आप ही के अंदर उसका समाधान आपको बता देते हैं। हम स्वयं बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि अमेरिकन भक्त सुनंदा की भांति आप सभी के जीवन में भी जब भी कोई कष्ट संकट आता है, कहीं पर आप अपने जीवन में अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो तुरंत ही महाराज की ऊर्जा आपके पास में आकर आपको समाधान बता दे। आशा करते हैं कि आज का ये विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे जाने से पहले ज़रूर लाइक करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।